हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिक्स चैनल। आइए हम इस वीडियो में बात करते हैं टिबिया इंटरलॉकिंग रिमूवल की बात करते हैं। इसमें आप ईपी और लैटरल दोनों देखिए गौर से। वो एक साइज छोटा नील दिखाई दे रहा है, जहाँ भी हुआ है एक साइज छोटा है, तो इसमें इम्प्लांट रिमूवल में काफ़ी कठिनाई होती है। आइए पोजीशन की बात करते हैं, तो सुपाइन पोजीशन में होता है और नी फ्लैक्स होता है। नी फ्लैक्स 30 से 45 डिग्री तक हम लोग रखेंगे ताकि हम लोग के इंसिजन और बाकी सर्जरी प्रोसीजर करने में इजी हो। तब आइए हम लोग इंसिजन लेते हैं। इंसिजन वही लेंगे जहाँ प्रीवियस इंसिजन स्कार दिख रहा हो, ताकि नेल उसी एंट्री पॉइंट से गया है तो हमको निकालने में भी आसान होता है। इसीलिए हम प्रीवियस स्कार पे ही इंसिजन लेते हैं और हम लोग लेयर बाय लेयर स्किन काट के सबक्यूटेनियस काटते, लेयर बाय लेयर काटते हमको लास्ट में पैटेला टेंडन को इंसाइज करके स्प्लिट करके हम लोग देखिए लेयर बाय लेयर काट रहे हैं और डिसेक्ट करते जा रहे हैं। मॉप करते हुए आरटी से एक्सप्लेट करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे लास्ट लेयर आता है पैटेला टेंडन, तो हल्का पैटेला टेंडन में नीक मारते हैं और उसी को एक्सप्लेट करते हैं आरटी से। डिसेक्ट करके हम लोग कहाँ पर पहुँच जाते हैं, टिबिया प्लेटू को सुपरफिशियल जो टिप होता है वहाँ पे। अब यहाँ से ईपी हम लोग सीआरएम के द्वारा हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग के कहाँ, देखिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस दिख रहा है, तो यहाँ से लिया हुआ है, यहाँ से अब बोन बन चुका है, तो हम लोग फिगर ऑफ 4 करके आगे ऑल से हम लोग रास्ता बना लेते हैं एकदम नेल तक, ज़्यादा पोस्टीरियर भी नहीं जाएंगे। अंडर सीआर में देख के ईपी और लैटरल एग्जैक्ट हमको नेल का सेंटर पे जाना चाहिए। देखिए मेरा यहाँ दिख रहा है आपको, ऑल से वो नेल के बीच जा रहा है। अब ये लैटरल है, लैटरल जाते हुए एपी भी देख लेंगे हम लोग, दोनों सेंटर एग्जैक्ट होना चाहिए, तभी हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे। देखिए एपी है, दिखाई दे रहा है धुंधला पर हल्का सा, देखिए सामने दिख रहा है। दिखने के बाद अब हम लोग फ्रेश कर रहे हैं। प्रॉक्सिमल जो लॉकिंग बोल्ट है वो हम लोग निकाल लेते हैं। इंसिजन लगाएं, जो फील होता है तो सीआरएम की कोई नीड नहीं होता है, फिंगर से फीड करके प्रीवियस स्कार है उसी पे स्कार लगा के एक स्प्लिट करते हुए हम लोग, ज़्यादा फैट रहता है तो कोगुलेशन में अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो कॉटरी हल्का यूज कर लेते हैं, यहाँ पे ब्लीड की मात्रा कम होता है। और हम लोग हीट को टिप फील करते हैं, जो हीट का टिप है वो आरटी से साफ कर लेते हैं ताकि स्क्रू ड्राइवर हम लोग के लॉक करने में, नेल निकालने में, स्क्रू निकालने में इजी से हो, लॉक अच्छे से होता है। तो अच्छे से हम लोग डिसेक्ट कर लेते हैं और हीट का जो हेक्सा हॉल स्क्रू है उसको हॉल अच्छे से हम लोग साफ कर लेते हैं। देखिए मॉस्किटो से हम लोग सब स्क्रू ड्राइवर लगा रहे हैं। अब निकाल रहे हैं, यहाँ पे कैंसलस बोन होता है तो हम लोग इजी से हल्का रोटेट करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाते हैं। अगर ज़्यादा प्रेशर लगाएंगी तो स्क्रू नहीं निकल पाएगा और वो अंदर ही चले जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, होल्ड होने पे एकदम इजी रिमूव करते हैं और टिप जो स्क्रू का हेड होता है लॉकिंग बोल्ट का, वहाँ पे हम लोग आरटी से बढ़ करके एलिवेट कर लेते हैं, देखिए, और वो आरटी से धीरे धीरे निकाल लेते हैं। इसी तरह हम लोग सेकेंड वाला भी स्क्रू निकालते हैं। इंसिजन ले रहे हैं, फिर एक्सप्लेट करेंगे।
फिर वही काम करेंगे, एक्सप्रेट करेंगे, मॉस्किटो से डिसेक्ट करेंगे, और वो फिर स्क्रू ड्राइवर से हम लोग ये भी स्क्रू निकाल लेते हैं। ब्लीडिंग हो रहा है तो हम लोग मॉप अच्छे से कर लेते हैं। अब देखिए, हल्का दम इजी दम पैरेलल पेंडिकुलर होना चाहिए हेड को। हल्का सा डाउन होगा तो हेड खराब हो सकता है, तो हमको निकालने में काफ़ी कठिनाई आता है। फिर यहाँ पे मॉस्किटो से एलिवेट करते हैं, पकड़ के होल्ड करते हैं। देखिए स्क्रू दिख रहा है आप लोग का, देखिए निकल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हल्का सा ऑल से हम लोग कैनाल बनाए थे उसमें हम गाइडवर डालते हैं। गाइडवर डालेंगे ताकि गाइडवर के जरिए हम लोग नील का जो टिप होता है सेंटर पे वो पहुंच जाते हैं। देखिए, और ये हम एपी और लैटरल दोनों चेक करते हैं। देखिए लैटरल दम सेंटर पे जा रहा है। अब यहाँ से नहीं गया तो फिर ऑल से हम लोग अच्छे से कैनाल बना लेते हैं। देखिए एपी और लैटरल ये भी देख लेंगे। ये हल्का सा पोस्टीरियर जा रहा है तो हल्का सा हम निकाल के फिर से इंटीरियर सेंटर पे आएंगे। अब ये देखिए एपी हम लोग देख रहे हैं ऑल से। एफसीआर से देखेंगे, देखिए एपी एकदम बिल्कुल सेंटर है और लैटरल हल्का पोस्टीरियर है, तो उसको मैनिपुलेट करके और फिर हम आपको दिखाएंगे लैटरल कि लैटरल कैसा है, एकदम सेंटर होना चाहिए। देखिए लैटरल हम किए, अब ये देखिए मेरा लैटरल में एकदम नील का सेंटर पॉइंट पे है। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, अब यह इसके बाद फिर हम लोग गाइडवर डालेंगे इसमें। गाइडवर डाल रहे हैं, देखिए एपी लैटरल दोनों देखेंगे। अब यहाँ पे गाइडवर के थ्रू अब इसके पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे से कैनाल तक बना रहे हैं, तो हम लोग प्रॉक्सिमल रिम करके, प्रॉक्सिमल जो रिमर रहता है गाइडवर के थ्रू डाल के हम लोग नेल को हीट करेंगे रिम करके, ताकि हम लोग को नेल निकलने में बहुत सा इजी हो जाएगा। नेल जो रिस्ट्रक्टर जो यूनिवर्सल स्लीव होता है वो लगाने में हमको इजी होगा, क्योंकि ये एक साइज छोटा है तो काफ़ी 2-4 साल हो गया, 3-4 साल के बाद सर्जरी हो रही है, तो जो भी यूनियन हो गया, कैलस वगैरह बना लिया, उसमें तो हमको दिक्कत करेगा काफ़ी। इसीलिए हम लोग रिम करते हैं कि ताकि नेल इजी से आ जाए, लॉक हो। यूनिवर्सल बोल्ट है, लॉक हो गया। देखिए ये नेल बोल्ट है, गाइडवर के थ्रू ही हम लोग लॉक कर रहे हैं। यूनिवर्सल बोल्ट नेल अच्छे से हम लोग टाइट करके अभी हाथ से कर रहे हैं, उसके बाद स्पैनर से हम लोग अच्छे से टाइट कर लेते हैं। देखिए इसमें भी लगा हुआ है नील के अंदर लैटरल में, देख लीजिए। अब हम लोग डिजिटल जो बोल्ट होता है लॉकिंग बोल्ट, वो हम लोग रिमूव कर लेते हैं। देखिए क्योंकि ये हाथ से फील हो रहा था तो सीआरएम की नीड नहीं थी, इसलिए हम लोग प्रीवियस स्कार होता है इंसिजन लिया है उसी पे हम लोग इंसिजन लगा रहे हैं, और वो मॉस्किटो से स्प्रेड करके देखिए स्क्रू ड्राइवर से हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी कैंसलस बोन होता है, इसीलिए हम लोग ईजी से निकालते हैं। और हेड को हम लोग, हेड का बेस होता है वहाँ पे आरटी फोर्सेप्स से पकड़ के रिमूव करते हैं। देखिए स्क्रू आपको दिख रहा है। अब एक और इंसिजन लेके हम करते हैं, यहाँ पे 2 लॉक होता है तो एक पूरा हम निकाल लेते हैं। सेकंड पॉइंट पे इंसिजन लगा रहे हैं।
क्या हाथ से फील हो रहा है। मॉस्किटो से स्प्लिट करके देखिए, स्क्रू ड्राइवर होल्ड किए अच्छे से, और उसके बाद आगे क्लॉक वाइज घुमाते हैं, एक एक पॉइंटर घुमाते हैं एक राउंड, ताकि अच्छे से टाइट हो और स्क्रू भी, और उसके बाद रिवर्स में एंटी क्लॉक करके हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए अब ये फ्री हो गया। अब सीआरएम से पूरा हम देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक कि कहीं स्क्रू तो मेरा नहीं छूट रहा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, नेल एक्सट्रैक्टर लगाते हैं, और नेल एक्सट्रैक्टर लगाने से पहले हम लोग गाइड वायर डाल लेते हैं। देखिए वो निकाल लिए, लगा रहे हैं एक्सट्रैक्टर। अब ये टाइट होता है तो एक बैक अंदर की ओर मारते हैं, ताकि वो नेल अपने आप से हिल जाता है। तो ये तो ऑस्टोमोलाइटिस है, तो इसमें ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि अंदर का इंटरमीडियल कैनाल है वो काफ़ी ढीला है, नेल से इजी से निकल गया। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, ऑस्टोमोलाइटिस है तो हम देखते हैं नॉर्मल रिमर होता है मैनुअल, वो डाल के रिम हम डिजिटल तक कर लेते हैं, ताकि जो इंटरमीडियल कैनाल में इन्फ्लामेशन है वो रिम होके शाफ्ट में आ जाए। और जब हम लोग कॉकटेल बनाते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड बीटाडीन इनिस मिला के, अब पूरा फीडिंग ट्यूब डाल के वॉश कर लेते हैं। देखिए अभी तो रिम कर रहे हैं। रिम कहाँ तक करते हैं, बाद में 9 का नेल है तो 9 तक हम रिम करेंगे। अब देखिए फिटिंग ट्यूब के द्वारा हम लोग कॉकटेल जो बनाया है उससे हम लोग वॉश कर रहे हैं, ताकि इन्फेक्शन का सोर्स ख़त्म हो जाए। देखिए फिटिंग ट्यूब के द्वारा अब वॉश करने के बाद हम लोग लेयर बाय लेयर सिल देते हैं। पैटेला टेंडन को सिएंगे, उसके बाद अभी पैटेला टेंडन चल रहा है और ये नीचे में स्किन चल रहा है, स्किन किया जा रहा है दोनों। अब ये पैटेला टेंडन होने के बाद हम लोग सबकट लगाते हैं। देखिए अब ये सबकट लग रहा है, सबकट। अब सबकट के बाद स्किन हम लोग लगाते हैं। देखिए स्किन लग रहा है, एज टू एज मिलाते हैं स्किन में, ज़्यादा टेंस करते नहीं हैं। देखिए क्लियर हो चुका। अब आप लोग देखिए लग गया पूरा। अब हम लोग ड्रेसिंग कर रहे हैं। ड्रेसिंग करके हम लोग पेशेंट को सेफ्टी से पोस्ट ऑप में शिफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे बैंडेज बांधेंगे। यहाँ पे इतना इस चलते डाल रहे हैं कि शॉकिंग आएगा, शॉकिंग काफ़ी ज़्यादा आएगा, इसलिए गॉज पे ज़्यादा डाल रहे हैं, ताकि पेशेंट को अटेंडेंट घबराया नहीं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।